प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहा फल की पूर्ति होगी। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब अंततोगत्वा महादेव शिव ने पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृत की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा को सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव व्यक्ति या और यहाँ तक कोई पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से शुरू होती है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दिया। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा को माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान माँ पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही हैं तब इसे कौन सुन रहा है। तब महादेव की दृष्टि दोनों कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इनका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गरुड़िए को एक साधु मिला, जिसने उस गडेरिए को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिससे गडेरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडेरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था।
परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडेरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। महादेव जी को एक बार बिना किसी कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप स्मशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को स्मशान ले गए। वहाँ 100 अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस स्मशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने में स्मशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम नाम कहकर किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पवित्र कथा को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।